भारत की बेटी की अंतरिक्ष विजय की ये बड़ी कवरेज लगातार एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। भारत की बेटी अंतरिक्ष की परी बनकर सकुशल वापस धरती पर लौटी है। सुनीता विलियम्स की मैं बात कर रही हूं, जो गई तो थी महज 8 दिन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, लेकिन लग गए 9 महीने धरती पर वापसी करने के लिए। और ऐसे में तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं सुनीता विलियम्स का ये पूरा सफर। Expect nominal altitude for drogue chute deployment. देख रहे हैं वायुमंडल में जब प्रवेश किया है ड्रैगन यान ने, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। और इसके कुछ देर बाद 2 पैराशूट्स खुलते हैं और फिर जब पृथ्वी से फासला और कम रह जाता है तब 4 पैराशूट्स खुले हुए आपको नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे कर ये समंदर में लैंडिंग, जिसे स्प्लैश डाउन कहा गया। देखिए किस तरीके से सुरक्षित फ्लोरिडा का ये समंदर जहां लैंड किया, उसके बाद जो रिकवरी जहाज वहां पहले से ही फ्लोरिडा के समंदर में मौजूद था, वहां पर इस ड्रैगन यान को उठाकर लाया गया। देखिए आप, रखा जा रहा है ड्रैगन यान इस रिकवरी जहाज पर और फिर इस रिकवरी जहाज का जो दरवाजा है वो खुला और एक एक कर जो एस्ट्रोनॉट्स उसमें मौजूद थे उनके बाहर निकलने का सिलसिला, जिसमें निक हेग को आप देख रहे हैं। सबसे पहले वो बाहर निकले, इसके बाद अलेक्जेंडर गोर्बनोव दूसरे स्पेस यात्री जो बाहर निकले, और फिर बारी आई सुनीता विलियम्स की। तीसरे नंबर पर सुनीता विलियम्स इस ड्रैगन यान से बाहर आई और ये वो तस्वीर जिसने सभी में खुशी की लहर भर दी। बुच विल्मोर चौथे स्पेस यात्री जो सुरक्षित वापस बाहर लौटे। बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स लगातार 9 महीने तक वहीं आईएसएस पर थे और दोनों एक टीम के तौर पर गए थे। आईएसएस में महज 8 से 10 दिन का मिशन था, लेकिन तकनीकी खराबी क्योंकि उस यान में आ गई जिसके जरिए गए थे, इसीलिए वापसी तय वक्त पर संभव नहीं हो पाई। और इस बीच हम सीधे आपको लेकर चलेंगे खास मेहमानों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। सौम्य दत्ता जी स्पेस साइंटिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, पीके घोष सर स्पेस साइंटिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और लीजिए एक और खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, डॉक्टर धीरज कौल। बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। डॉक्टर धीरज कौल, अभी कुछ देर पहले घोष सर मुझे बता रहे थे बॉडी पर किस तरीके का असर पड़ता है। अंतरिक्ष में इतना समय 9 महीने बिताए हैं सुनीता विलियम्स ने, टू बी प्रिसाइज 9 महीने 13 दिन। और ऐसे में अब जब वो वापस आई हैं तो पहले तो आप मुझे बताइए कि किस तरीके के बदलाव उनके शरीर में हुए होंगे इन 9 महीने 13 दिन। Namaskar, thank you for having me on the show and Romana ji, so nice to be back on your panel. हमने कोविड में बहुत काम किया था and you were an excellent journalist. Thank तो you ये so बहुत first of all congratulations to all the women, especially Indian origin and everybody on in this planet. Because बहुत समय बाद युद्धों के बीच में एक इतनी अच्छी न्यूज सिविलाइजेशन के लिए आई है कि भारत ओरिजिन की सुनीता विलियम्स जो है एक्सीलेंट एस्ट्रोनॉट हैं और काफी उन्होंने 3 से ज्यादा स्पेस मिशंस कर चुकी हैं। वो 286 डेज रहने के बाद ऐसी परिस्थितियों में जो 8 से 10 दिन का प्लान था, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 9 महीने के करीब वो रहकर आई हैं। लेकिन ऑल दीज एस्ट्रोनॉट्स आर एक्सीलेंट फिजिकल एंड मेंटल शेप और वो रेडी रहते हैं, तो ये एक मिसहैप नहीं है, हम इस बिल्कुल नहीं कंसिडर करना चाहिए और उन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। और अगर हम मेडिकल की बात करें, मैं स्पेस मेडिसिन में सर्टिफाइड भी हूँ, तो जो ये एस्ट्रोनॉट्स आते हैं, पहली बात तो स्पेस में माइक्रोग्रेविटी होती है, एक इशू वो है। दूसरा इशू ये है कि आप लोनली होते हैं, तो कहीं ना कहीं एंजाइटी, डिप्रेशन, जितना समय आप ज्यादा रहें वो उसके आप शिकार हो सकते हैं। और तीसरा है रेडिएशन एक्सपोजर, थाउजेंड्स ऑफ एक्सरे के बराबर का रेडिएशन का एक्सपोजर होता है और उस वजह से आपके अंदर और इश्यूज आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैंसर, डीएनए डैमेज और रिपेयरिंग के अंदर इश्यूज आते हैं। और अगर आप देखिए तो क्योंकि ऊपर ग्रेविटी नहीं है तो हार्ट को ब्लड पंप करना बहुत आसान होता है। यही लोग जब और मसल मेंटेन करने के लिए हमें ग्रेविटी चाहिए, अगर नहीं है ग्रेविटी तो आपकी मसल्स डिटोरिएट होती हैं, मसल्स का वेस्टेज होता है, साथ में आपकी बोन्स के अंदर से कैल्शियम निकलता है। फिर आप जब धरती पे आते हैं तो आप वेट बेयर नहीं कर सकते, आप चल नहीं सकते। मैटर ऑफ फैक्ट सुनीता विलियम ने बोला पेन भी नहीं लिफ्ट कर सकती थी, ऑल्दो उनकी शेप बहुत ही अच्छी लग रही है अभी जब मैंने उनके टचडाउन के वीडियोस देखे। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, पहले आते ही सबसे पहले आपको, क्योंकि इनर ईयर जो हमारे कान के अंदर का हिस्सा है उसके अंदर फ्लूइड होता है जो रीएडजस्ट करना पड़ता है, नीचे आके रीएडजस्ट होता है ग्रेविटी से। तो इनिशियली डिजीनेस, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, मोशन सिकनेस बहुत कॉमन है पहले कुछ दिनों तक।
तो जब ये लैंड की तो इनिशियल एक क्विक मेडिकल चेकअप हुआ, उसमें डॉक्टर्स इवैल्यूएट करते हैं। उसके बाद इनको ह्यूस्टन ले जाया जाता है, जहाँ पे बेस है, जहाँ पे एक्सटेंडेड मेडिकल चेकअप होता है, हार्ट का, ब्रेन का, नर्व्स का, कैंसर स्क्रीनिंग होती है। क्योंकि मैं एक ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, किडनी पैंक्रियास स्पेशलिस्ट, तो किडनीज के अंदर भी इफेक्ट आता है और स्टोन्स भी फॉर्म होते हैं, तो उसको भी चेक किया जाता है। इसके अलावा स्किन ब्रेकडाउन हो सकती है, अल्सर्स फॉर्म हो सकते हैं, कई मैलिग्नेंसीज आ सकती हैं, सर्कैडियन रिदम के इश्यूज आते हैं, और मेंटल स्क्रीनिंग होती है, जिसके अंदर आप एंजाइटी डिप्रेशन को स्क्रीन करते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 हफ्ते, 6 हफ्ते आप समझिए लगेंगे इनको चलने में ठीक तरीके से, और ड्राइविंग करने की बेसिक एबिलिटीज, क्योंकि ये बहुत ही सीजन्ड एस्ट्रोनॉट हैं और एक्सीलेंट फिजिकल और मेंटल शेप में है। व्हाट आई बिलीव इज शी डज योगा की प्रैक्टिशनर है, वो मेडिटेट भी करती हैं और अपने साथ भगवत गीता और गणेश जी को भी ले गई थी, तो शी इज अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। तो इनका अगर आप मेंटल स्टेमिना देखिए या स्ट्रेंथ देखिए, अभी दिवाली के आसपास इन्होंने विश भी किया था, हर स्पिरिट्स वर वेरी गुड एंड एक्सीलेंट। तो मुझे लगता है इनके अंदर इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आनी चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, स्पेस बड़ा एक हार्श एनवायरनमेंट है, इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स की इतनी सालों साल की ट्रेनिंग होती है, और स्पेस एक लग्जरी नहीं है, अब एक नेसेसिटी बन चुका है। फ्यूचर में वही वर्ल्ड को गवर्न करेगा जिसके पास स्पेस होगा। और स्पेस के मिशंस, जैसे अभी बात हो रही है मून पे, मून को वो एक सैटेलाइट, एक हब बनाना चाहते हैं जहां से फर्दर लॉन्चिंग हो, और 2029 या 2031 में इलॉन मस्क का प्लान है कि एक मैन्ड मार्स मिशन जाए जहां पे सेटलमेंट हो, और बाय द वे दैट विल बी अ वन वे सेटलमेंट मिशन, तो लोग लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के लिए जाएं उधर। और जी। अभी मैन्ड मिशन यूएस गवर्नमेंट प्लान कर रही है 26-27 में मून को, आफ्टर 1972। जी। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मैं आपके माध्यम से उन स्टूडेंट्स को जो साइंस में रुचि रखते हैं, स्पेस में रचते हैं, उनको ये बताना चाहूंगा, दिस इज अ ब्रिलियंट टाइम टू गेट इनटू दिस फील्ड। मैं स्पेस हेल्थ साइंसेज से भी जुड़ा हूं, उसमें भी आप अगर मेडिकल डॉक्टर हैं या आप बीएससी एमएससी माइक्रोबायोलॉजी कर रहे हैं, बहुत अच्छी एम्प्लॉयमेंट, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज हैं, और यहाँ की लीडरशिप बहुत सपोर्ट कर रही है। और हमारे विजनरी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, वो भी बहुत स्पेस में रुचि रखते हैं और बहुत ही सही रखते हैं। तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर पार्टनरशिप, अगर आप देखें, गवर्नमेंट सेक्टर पार्टनरशिप ने कितना अच्छा मिरेकल किया कि स्ट्रैंडेड एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाए। इलॉन मस्क की कंपनी ने हैंड दिया और प्रेसिडेंट ने रिक्वेस्ट किया, मिल के ले आए। इट्स अ विक्ट्री फॉर ह्यूमैनिटी, इट्स अ वेरी पॉजिटिव डे, और एक मोटिवेशनल डे है सब एस्पायरिंग लोगों को जो स्पेस में रुचि रखते हैं। और ये आपको रोमाना जी ये जान के खुशी होगी कि स्पेस एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे तेजी से बढ़ रही है। 475 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री एज ऑफ टुडे, 2034 तक 1.8 ट्रिलियन की एंटिसिपेटेड है। तो ग्रोथ CAGR जिसको बोलते हैं 7.5%। इट्स अ वेरी गुड इंडस्ट्री। आई वुड लाइक टू रिकमेंड पीपल टू कंसिडर स्पेस, जिसके अंदर आप अपना फ्यूचर कंसिडर करें। और इट्स अ एक्सीलेंट डे फॉर इंडियंस, एवरी वुमन, कांग्रेचुलेशन। बिल्कुल सर, आपने इतने बढ़िया तरीके से इस पूरी फील्ड के स्कोप के बारे में भी यहाँ पर बताया। दर्शकों को यकीनन इससे बहुत फायदा मिलेगा, और खासतौर से वो युवा जो अपने लिए कहीं ना कहीं एक विकल्प तलाश रहे होंगे कि आगे किस सब्जेक्ट में और किस तरीके से अपना करियर बनाए। लेकिन अगर सुनीता विलियम्स पर मैं दोबारा से आपको लेकर आऊँ सर, तो यहाँ पर जो पहले भी हम जानकारियां हासिल कर रहे थे कि साहब वो बेबी फुट हो जाते हैं, चिकन लेग्स की बात हो जाती है। मेरा सवाल ये कि आपने बताया कि साहब 6 से 8 हफ्ते उनको चलने में लगेंगे, मतलब 6 से 8 हफ्ते के बाद ही वो चल पाने की स्थिति में होंगी डॉक्टर धीरज कौर? और कब तक उनको मतलब निगरानी में रखना पड़ेगा डॉक्टर्स की? कितना समय लगेगा इस सब में? देखिए, मिनिमम 4 to 6 वीक रखा जाता है, पर इनका एक्सटेंडेड हो गया 9 months। हाँ। तो इन अ ऑनेस्ट ओपिनियन, आई थिंक 6 to 8 वीक्स इज अ वेरी सेफ टाइम, पर ये पर्सन टू पर्सन स्पेसिफिक है। जैसे जैसे उनकी इंप्रूवमेंट, रिकवरी दिखेगी, वैसे वैसे टाइम को रीअसेस किया जाएगा। पर आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ इट टेक्स लिटिल लॉन्गर, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हर सेफ्टी। वी वांट हर टू बी बैक स्ट्रांग इन हर फीट। और देखिए, इनकी नॉलेज से आगे फ्यूचर एक्सप्लोरेशन मिशंस को बहुत फायदा मिलेगा। मैटर ऑफ फैक्ट, इनको तो मोदी जी, हमारे विजनरी प्राइम मिनिस्टर, ने इनवाइट भी किया है भारत आने के लिए और मोटिवेट करने के लिए, और टू बी अ पार्ट ऑफ द चंद्रयान मिशन एज वेल। तो मुझे लगता है इनके स्वास्थ्य के लिए पूरा देश कामना करता है। सही कह रहे हैं सर, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। दुआओं का ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।